तो मेरे नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे बुध और केतु की युति अगर किसी भी जातक के नवम भाव में हो तो उसको किस प्रकार के परिणाम मिल सकते हैं। पिछले सभी वीडियोस में अब तक हमने जो बात की है अष्टम भाव तक हम चर्चा कर चुके हैं। नवम भाव में जब भी बुध और केतु साथ आते हैं तो जातक की धार्मिक विषयों के अध्ययन में, धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन में बहुत खास रुचि रहती है। स्वाभाविक रूप से जातक में इन विषयों को समझने का और दूसरों को भी समझाने का, बताने का टैलेंट होता है। तो जातक कोई बहुत बड़ा धार्मिक शिक्षक, धार्मिक वक्ता, कोई बहुत बड़ा कथावाचक बन सकता है। जातक में टैलेंट बहुत ज़्यादा होगा, उसमें अपनी बातों को प्रसारित करने, धार्मिक संदेशों को प्रसारित करने का टैलेंट बहुत ज़्यादा होगा। कभी कभी जातक को बोलने से संबंधित कुछ दिक्कतें आ सकती हैं या जातक को एनालिसिस करने में दिक्कतें आ सकती हैं अगर बुध अच्छी स्थिति में ना हो तो। बुध का यहाँ पर अच्छी स्थिति में होना ये भी है कि आप कोई बड़ा रिसर्च करेंगे धार्मिक क्षेत्र में, या फिर आप तंत्र मंत्र से संबंधित जो भी जितने भी कार्य हैं उनमें बहुत निपुण हो सकते हैं। नवम भाव में अक्सर इस प्रकार का कंजक्शन है तो देखिए केतु हमारे पूर्व जन्मों के जो फुलफिल कर्माज हैं उनको दिखाते हैं और बुध इनके साथ आ रही, तो कुछ हद तक ये भी हो सकता है कि बुध से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको भी आपने पिछले जन्मों में कंप्लीट किया है और उनसे रिलेटेड अब आपकी कोई चाहत नहीं बची है। लेकिन यहाँ पर बुध जब साथ आते हैं तो एक अलग ही आपको गहराई प्रदान करते हैं केतु बुध के साथ मिलके। तो जो गहराई है, जो एक डीपली आप किसी भी विषय को सोचते हैं, समझते हैं और फिर एनालिसिस करते हैं, लास्ट में अपने निष्कर्ष निकालते हैं, तो ये एक साइंटिफिक सोच को क्रिएट करता है। एक ऐसी दार्शनिक और साइंटिफिक सोच क्रिएट होती है नवम भाव में बुध और केतु के आने की वजह से, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डीप इंसाइट मिल जाता है किसी भी विषय के मामले में। अब नवम भाव हमारी लंबी दूरी की यात्राओं का है, तो अगर बुध अच्छी स्थिति में नहीं है, हो सकता है आप कुछ ऐसी यात्राएं करेंगे जिनका आपको लाभ नहीं होगा। बुध अगर नवम भाव में काफ़ी अच्छी स्थिति में है तो ये नॉलेज के लिए आपको ज़्यादा अग्रसर करेगा। केतु से संबंधित चीज़ों का नॉलेज, केतु जिन विषयों से रिलेट करता है उनका नॉलेज ग्रहण करने में आपको आसानी होगी। जातक को मोक्ष और जीवन मरण का जो भी चक्र है उसके प्रति अध्ययन करने में काफ़ी रुचि उत्पन्न हो सकती है। अब इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट ये है कि पिता के साथ बहुत कम बनेगी आपकी। पिता के साथ अक्सर आप तर्क वितर्क करेंगे या पिता के साथ बहुत बार आपके मतभेद रहेंगे। पिता की हेल्थ को भी दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा आपके पिता कोई शिक्षक या कोई बहुत बड़े रिसर्चर हो सकते हैं। अब क्योंकि बुध इस हाउस में रहेंगे तो ये वैसे कालपुरुष के हिसाब से गुरु का घर है और गुरु ज्ञान के कारक माने जाते हैं, गुरु भाग्य के कारक भी हैं। तो यहाँ पे आपका नॉलेज तो ऑटोमेटिकली बढ़ना ही है, स्वाभाविक रूप से ही आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पर बुध और केतु के आने से। लेकिन बुध यहाँ पर आपको मेनली क्या देता है? मेनली आपको इंटेलिजेंस देता है कि आप में कोई चीज़ नहीं है, आप में कोई गुण नहीं है, लेकिन आप अपनी मेहनत से उस गुण को डेवलप कर रहे हैं। अपनी खुद की क्रिएटिविटी लगा के आप उस गुण को डेवलप कर रहे हैं अपने अंदर। तो ये जो एक प्रकार की हम कह सकते हैं टैलेंट, वो आपको बुध और केतु के यहाँ होने से मिलेगा। अब केतु वाली चीज़ों की तरफ आपका झुकाव बहुत ज़्यादा रहेगा इसमें, क्योंकि बुध है वो तो ऑलरेडी आपको इंटेलिजेंस दे रहा है। बुध इस हाउस से रिलेटेड चीज़ों में आपको काफ़ी माहिर बना रहा है। ऐसा जातक अक्सर कोई भी काम को जब करेगा तो वो बहुत ही ज़्यादा डीपली उसके बारे में सोचेगा और विश्लेषण करेगा। नवम भाव में जब भी बुध और केतु की युति होती है तो जातक अक्सर धार्मिक ग्रंथों के बारे में पढ़ता है, वो अपने निष्कर्ष निकालता है और वो बहुत गहराई तक पहुंच जाता है। तो इस प्रकार का अध्ययन करने या इस प्रकार के विषयों में आप कोई रिसर्च कर सकते हैं बड़ा, इससे आपकी एक अलग पहचान बन सकती है। साथ ही जो कुछ आपको नॉलेज में है, जो कुछ आपके पास है, जो कुछ आपको ज्ञात है, उन सब का प्रसार करने में भी आप काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि नवम भाव है। नवम भाव से बुध आपके तीसरे घर को देख रहे होते हैं और राहु की दृष्टि आपके नवम भाव पर पड़ रही होती है। तो इस वजह से आप में टैलेंट की वृद्धि हो जाती है और अगर मान लीजिए आपको बुध या केतु की दशा आ जाती है तो फिर और भी अच्छा है। इसके अलावा उच्च अध्ययन के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी मानी जा सकती है। लेकिन अगर बुध अच्छी स्थिति में ना हो तो जातक अपनी हायर एजुकेशन को प्रॉपर तरीके से पूरा नहीं कर पाता। जातक को काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं, उसको काफ़ी ज़्यादा बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अब देखा जाए तो जो बुध हैं वो आपके वाणी से संबंधित हैं। वाणी से संबंधित होने की वजह से कहीं ना कहीं आपकी जबान का फिसलना,
या जो विश्लेषण आपने किया है उसके बारे में आप स्पष्ट रूप से किसी को बता नहीं पाते, अपनी बात को स्पष्ट रूप से किसी के सामने रख नहीं पाते। इस प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं। आपकी कुंडली में बुध जिन भावों के स्वामी होंगे उन भावों से रिलेटेड आप इन भाव को जोड़ के देखिए, नवम भाव को, तो आपको जो भी इंटरप्रिटेशन मिलेगा उसके हिसाब से आप अपना विश्लेषण कर सकते हैं। मान लीजिए किसी का बुध 4th हाउस का लॉर्ड है, 4th हाउस का लॉर्ड होके बुध यहाँ बैठा है केतु के साथ, तो ये जातक को अपने हायर स्टडीज़ के लिए घर से दूर लेकर जाएगा, ये घर से अलग कर देगा। जातक अपने हायर स्टडीज़ में काफ़ी अच्छा हो सकता है लेकिन वो अपनी माता से दूर रहेगा। इसके साथ साथ देखिए बहुत सारे तंत्र मंत्र या अकल्ट की जितनी भी विधाएं हैं उनको समझने में जातक के पास एक अलग ही प्रकार का नज़रिया होगा। तो जातक इस प्रकार के विषयों में अपने आप स्टडी करेगा, अपने खुद के बलबूते पर वो आगे बढ़ेगा। इसके साथ साथ जातक अक्सर इस प्रकार की स्थिति में धार्मिक स्थलों का भ्रमण करता ही रहेगा और वो धार्मिक स्थलों से संबंधित जो सूचनाएं हैं उनको कलेक्ट करने का काम करेगा। तो अगर आप किसी भी पर्टिकुलर कोई धार्मिक बड़े फेमस धार्मिक स्थल के भ्रमण पर जाते हैं, आप वहाँ के बारे में बहुत ज़्यादा जिज्ञासु बने हुए रहेंगे। आप वहाँ कैसे क्या हुआ है, किसने उसकी नींव रखी है और उसका जो पुराना इतिहास रहा है उसके बारे में सीखने की और जानने की कोशिश करेंगे और इन सब को आप दूसरे लोगों को भी बताएंगे। तो मेनली यहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि बुध का यहाँ पर आना आपके कम्युनिकेशन को भी इस हाउस से जोड़ देता है और आपका कम्युनिकेशन इस हाउस से रिलेटेड हो सकता है। जैसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो या तो भजन गाते हैं, जो भजन गायक होते हैं या जो कथावाचक होते हैं, वो लोगों का इस प्रकार का कुछ कंजक्शन नवम भाव में हो सकता है। इसके साथ साथ आपका मेनली आप कोई भी बात को जब बताते हैं तो यहाँ पे बुध कैसा है उतना ही स्पष्ट रूप से बता पाएंगे और उतना ही स्पष्ट रूप से आप विश्लेषण कर पाएंगे इस भाव से रिलेटेड चीज़ों का। अब आपकी कुंडली में बुध हो सकता है यहाँ वक्री स्थिति में बैठा हो। अगर वक्री स्थिति में बुध बैठ गया नवम भाव में केतु के साथ, तो केतु के साथ उसका जो डिग्री का डिफरेंस है वो भी चेक करें, वो कितना है, उस हिसाब से भी आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारी चीज़ों को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, काफ़ी सारे लिंक्स आपको देखने पड़ेंगे जब भी बुध और केतु की युति नवम भाव में बनेगी। अब बात यह है कि आपका भाग्य भी नवम भाव से जुड़ा हुआ रहता है। आपकी विदेश यात्रा और आपके फादर का ओवरऑल स्टेटस भी नवम भाव से जुड़ा हुआ रहता है। तो अगर बुध अच्छी स्थिति में हुआ तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी और फादर का स्टेटस भी काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन अगर बुध यहाँ पे ख़राब स्थिति में हुआ तो निश्चित रूप से आपको कुछ समस्याएं अवश्य आएंगी इन सब से रिलेटेड। अब बुध आपके यहाँ पे स्पिरिचुअल जो कम्युनिकेशन आपका या जो धार्मिक कम्युनिकेशन है उसको मेनली बढ़ावा देने का काम करेगा। तो आप नवम भाव को एक्सप्लोर करेंगे। बुध और केतु के साथ होने की वजह से इस भाव के अंदर बहुत ज़्यादा डीपली आप घुसने वाले हो। उसके बाद जो कुछ आपको मिलेगा उसको आप लोगों के सामने प्रसारित करोगे या लोगों के सामने उनको बताओगे, तो वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा रोचक हो सकता है। इसके अलावा जातक को कोई भी पूजा पाठ कैसे करनी है, कोई क्रियाविधि कैसे करनी है, मंत्र जप कैसे करना है, इन सब का बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा बुध और केतु के नवम भाव में रहते हुए। अब यहाँ पर आपको जो दिक्कतें आती हैं, बुध आपके जिन भावों का स्वामी है उन भावों से रिलेटेड जो आपके रिलेशंस हैं उनमें डिटैचमेंट की स्थिति आ सकती है आपको कभी भी, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जातक हायर एजुकेशन के लिए अगर जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर वो हायर स्टडीज़ में कोई भी रिसर्च के प्रति बहुत ज़्यादा अग्रसर होता है आगे, तो उसको बहुत हेल्प मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आपको केतु के प्रभाव को समझना होगा। केतु कभी कभी इस प्रकार की एक प्यास से डेवलप कर देता है, एक असंतुष्टि वो अंदर डेवलप कर देता है जिसको फुलफिल करना आवश्यक है। तो कुछ इस प्रकार के परिणाम आप लोगों को मिल सकते हैं जब भी बुध और केतु का युति आपके नवम भाव में बन रहा हो।